Hey guys, so today I'm going to tell you about bryophytes. So I have completed the video of algae, you can watch. Then second one is bryophytes. So bryophytes include the various mosses and liverworts. So we'll study about mosses and liverworts in bryophytes that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Means moist जगह पे पाए जाते हैं ये bryophytes, बिल्कुल पानी के अंदर नहीं पाए जाते, ये किनारे पे पाए जाते हैं. जैसे कि नदी के किनारे हो गए या फिर कोई पहाड़ है वो ऐसे उसकी स्ट्रक्चर उसके नीचे छाया है, यहाँ पे मॉइस्चर है तो यहाँ पे भी ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं. देन एल्गी में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ थैलस होता है, तो ब्रायोफाइट्स में थोड़ा और डेवलप हो जाता है. जो इसकी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ऐसे ग्रो करती है ऊपर, और यहाँ पे एक और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये थैलस है और ये आर्किगोनियोफोर बोलते हैं सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे आर्किगोनिया आते हैं. एंड सेम एंथ्रीडिया जिसमें आते हैं उसकी स्टेम को बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर. हालांकि ये प्रॉपर स्टेम नहीं है, सो वी कॉल इट एंथ्रीडियोफोर. ये एग्जाम्पल मार्केंशिया का है जो कि हम लिवर वॉट्स में पढ़ेंगे. लिवर वॉट का एग्जाम्पल है. देन ये फ्यूनेरिया है, ये मोसिस के एग्जाम्पल हैं. फ्यूनेरिया मोसिस से काफ़ी डेवलप्ड होते हैं. जैसे कि अगर हम मार्केंशिया की बात करें तो इनका स्पोरोफाइट यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना लेता है. जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पे वो एक स्पोरोफाइट डेवलप करता है थोड़ा सा. एल्गी में कुछ स्पोरोफाइट नहीं बन रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, स्पोरोफाइट बनता है. और ये बात हुई लिवर वॉट्स की. अगर मोसिस में हम देखेंगे कि ये जो है ये पूरा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे ये पूरा बंद होता है सीड जैसे, फिर ये ऐसे फट के ये ऊपर ऐसे ग्रो करता है. तो मोसिस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिवर वॉट और मोसिस में कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, तो मोसिस ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. इनके स्पोरोफाइट में हम देख सकते हैं कि फूट, ये बेस को फूट बोलते हैं, ये सीटा कैप्सूल है, इसको हम पूरे को स्पोरोफाइट बोलते हैं. एंड ये जो प्लांट बॉडी होती है उसको गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. मोसिस जो होते हैं, मोसिस में भी थैलस होता है. यहाँ पे इनका फिलामेंटस थैलस होता है. ऐसे फिलामेंटस थैलस में से प्राइमरी प्रोटोनिमा एक ऐसे बड निकलता है, उसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलते हैं. प्राइमरी प्रोटोनिमा से एक और बड निकलता है, उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं. और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्पोरोफाइट ग्रो करता है. ये देखो मोसिस का स्पोरोफाइट, एंड वी कैन इजीली सी दैट. सो इसमें हमको ये विजिबल होता है. सो इसमें स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड होता है. इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड होता है. तो यहाँ इसका स्पोरोफाइट लिवर वर्ड्स का यहाँ पे होता है छोटा सा, लेकिन इसका इतना बड़ा स्पोरोफाइट है. और ये एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया एंड दिस इज स्फेग्नम. स्फेग्नम ये पीट मॉस भी बोलते हैं, इससे फ्यूल भी बनता है. और ये इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इसको हम एज अ ट्रांसशिपमेंट यूज़ कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनको पानी चाहिए होता है, तो इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. देन ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है. So that is why they call amphibians of plant kingdom, because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and shaded localities. Means moisture होना चाहिए, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं. बिल्कुल ऐसे ड्राई सॉइल में ये ग्रो नहीं कर सकते. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन दी बेयर रॉक्स एंड सॉइल. मतलब कि जो रॉक्स होते हैं, जैसे कि हम नदी के पास देखते हैं, नदी के पास जो पत्थर पड़े होते हैं उनके पास जो ग्रीन ग्रीन उनके ऊपर जो ग्रो हुआ होता है वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं. तो बिल्कुल बेयर बेयर मतलब उन पर कुछ भी नहीं है, तो उनको ये ढकने का काम करते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन ऑफ एल्गी. सो एल्गी में मैंने बताया है, वीडियो बन चुकी है, यू कैन वॉच. तो एल्गी में हमने पढ़ा था कि 2N, सिर्फ ये ऐसे 2N स्ट्रक्चर बनते हैं, ये स्पोरोफाइट होता है. स्पोरोफाइट कोई भी फूड सीटा कैप्सूल कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सिर्फ गोल होता है. यहाँ से इसमें 2N है तो 2N में हम मियोसिस करा देते हैं. सो दैट इज वाई इट इज़ मोर डिफरेंशिएटेड. मीन्स इट इज़ थैलस लाइक. हाँ थैलस तो है, लेकिन इट इज़ प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट. मीन्स इसके थैलस के ऊपर जो इसका थैलस होता है उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जुड़ जाती है, जिसके ऊपर आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया आते हैं. एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. तो हमने यहाँ पे देखा था इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रिशन अपना सोइल में से लेंगे तो ये इनके पास रूट्स नहीं होती है, इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. तो ये राइजोइड्स होते हैं. राइजोइड्स दोनों में, मोसिस और लिवरवर्ट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं. दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. मीन्स हम इनमें ट्रू रूट्स या ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स इनको नहीं बोल सकते. जैसे कि मैंने इसमें बताया था ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट वी कैन नॉट कॉल इट स्टेम, सो वी कॉल इट सीटा. एंड दीज आर लीव्स बट these are not true leaves. The main plant body of the bryophyte is haploid. Haploid क्योंकि main plant body इनकी थैलस होता है, और थैलस गैमेटोफिटिक होता है और वो हैप्लॉइड होता है. It produces gametes, hence is also called gametophyte. तो gametophyte के ऊपर gametes ऐसे स्ट्रक्चर ऊपर करके वहाँ पे gametes बनते हैं, so that is why it is also called gametophyte. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सभी की लाइफ साइकिल बताई है, तो वो आप पहले लगा लेना, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब गैमेटोफाइट्स और इनकी सबकी लाइफ साइकिल. So the sex organs in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellated antherozoids. And the female sex organ are called archegonium. It is flask shaped.
मीन्स फीमेल फ्लास्क शेप, जैसे कि ओवरी होता है, आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, जैसे कि वही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंड प्रोड्यूस सिंगल एग. The anthrazoids are released into water when they come in contact with archegonium. So anthrazoids पानी में रिलीज हो जाते हैं एंड आर्किगोनियम से आके वो फ्यूज होते हैं एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट. जाइगोट बन जाता है. जाइगोट इसमें डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, वो एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है. यहाँ पे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ये इसलिए बनाते होंगे क्योंकि एल्गी में हमने क्या देखा था, डायरेक्ट 4 स्पोर्स बन जाते हैं, फिर वो 4 स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं. लेकिन जो 4 स्पोर्स हैं उनको अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली, मान लो अगर रेनी सीजन ही चला गया, तब तक उनको पानी में नहीं पड़े, वो कहीं लैंड पे पड़ गए, तो फिर वो ग्रो नहीं हो सकते. तो ये क्या करते हैं, पहले ही ये जो जाइगोट होता है वो एक स्पोरोफाइट बना लेता है, वो काफ़ी डेवलप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, देन फिर उससे ईजिली आगे ग्रो हो जाते हैं. सो जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन मीन्स मियोसिस में डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो जाइगोट होता है वो 2n होता है. 2n में मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बताया कि 2n हमें कहीं भी दिख जाए तो हम उसको डायरेक्ट n करते हैं, और n होता है मियोसिस से. तो जाइगोट यहाँ पे मियोसिस डायरेक्टली नहीं होता, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट. सो ये डायग्राम्स मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी दिखाए थे. ये मार्केंशिया का है और ये फ्यूनेरिया का है. तो देखो फ्यूनेरिया में ये ऐसे स्पोरोफाइट बना लेता है. तो ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, जैसे कि गैमीट्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे फ्री लिविंग होते हैं, दे कैन लिव फ्रीली. बट स्पोरोफाइट इज अटैच टू दी गैमेटोफाइट. ये पूरा गैमेटोफाइट ग्रो करके गया है, सिर्फ यही स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है. तो ये इससे अटैच्ड होता है. अगर इससे अटैच्ड है तो ये इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है. सेम इन मार्केंशिया. मार्केंशिया में ऐसे छोटे छोटे स्पोरोफाइट होते हैं, ये भी अटैच्ड रहते हैं इससे. तो ये पूरा इससे गैमेटोफाइट से थैलस से न्यूट्रिशन लेते हैं. एंड ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्केंशिया में थैलस बॉडी होती है, यहाँ पे इसकी फिलामेंटस बॉडी होती है मोसिस में. Then some cells of the sporophyte undergo reductional division. Then sporophyte में reductional division होता है, डायरेक्ट जाइगोट में नहीं होता है. अब यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेंगे, हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स का काम होता है जर्मिनेट करना, और जर्मिनेट करके वो वापस से गैमेटोफाइट बना लेते हैं. जैसे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पोरोफाइट है, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्पोरोफाइट होता है. स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं. यहाँ पे ये 2n है क्योंकि अभी ये प्लांट बॉडी से अटैच्ड है, स्पोरोफाइट है. तो 2n से n बनेंगे, n से क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं. 2n से n बनेंगे, n से 4 हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स का काम होता है जर्मिनेट करना. जर्मिनेट करेंगे फिर वो माइटोसिस से अपनी ये बॉडी अगेन बना लेते हैं. सो मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बताया कि स्पोर्स हमेशा जर्मिनेट करते हैं, गैमेट जो होते हैं वो हमेशा फ्यूज करके 2n बनाते हैं, स्पोर्स हमेशा n बनाते हैं. सो स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस होता है एंड गैमेटोफाइट में हमेशा माइटोसिस होता है. So sporophyte is not free living but attached to photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of sporophyte undergo reductional meiosis, then haploid spores, and spores germinate. Then comes bryophyta in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous animals. मीन्स खाना प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि हर्बेशियस एनिमल्स जो घास फूस खाते हैं तो एज अ फूड काम में आते हैं ये मॉसेस. बर्ड्स के लिए भी और एनिमल्स भी इनको खाते हैं. स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम. स्फेग्नम का मैंने बताया था, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये स्फेग्नम का है. तो ये क्या होता है, पीट मोस होते हैं और यूज्ड एज अ फ्यूल एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. मतलब लिविंग मटेरियल को अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन उनको पानी चाहिए होता है, तो हम इनके साथ में उनको रख सकते हैं क्योंकि ये पानी स्टोर कर सकते हैं because of their capacity to hold water. Then mosses along with lichens are first organisms to colonize rocks. Means lichens जो होते हैं वो भी rocks पे रहते हैं, तो lichens के साथ साथ mosses जो है ये भी first organism है जो कि rocks के ऊपर अपनी ग्रो कर देते हैं गेमेटोफाइट को. एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. मीन्स रॉक्स के ऊपर ये ब्रायोफाइट्स उग जाते हैं तो उनके ऊपर हायर प्लांट्स भी उग सकते हैं. Since mosses form dense mats on soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Means अगर मान लो ब्रायोफाइट जो होते हैं ये किसी भी सॉइल पे उग जाते हैं तो उसको अपने राइजोइड से ही होल्ड करके रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होता. मतलब मिट्टी के जो बवंडर आते हैं अगर आंधी आएगी तो फिर वो उड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अटैच करके रखते हैं अपने राइजोइड्स को, और पूरे फैले हुए होते हैं, ये बिल्कुल कवर कर देते हैं. अगर मान लो किसी कोई पत्थर है तो पूरा उसको ग्रीन कर देंगे, ऐसे ये स्प्रेड हो जाते हैं. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस. सो अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे. सो सबसे पहले है लिवरवॉर्ट्स. तो लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम. वही नदी के किनारे, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज के स्टेम पे भी उग जाते हैं, डैम्प डीप इन वुड्स. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलोइड बॉडी होती है इनकी, जैसे कि हो गया मार्केंशिया. ये यहाँ पे मार्केंशिया है, सो थैलोइड बॉडी है. द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दिस सबस्ट्रेटम. डोर्सी वेंट्रल होता है मतलब कि ऊपर वाली सरफेस को हम डोर्सल साइड बोलेंगे और नीचे वाली सरफेस को हम वेंट्रल, मतलब जहाँ पे धूप पड़ती है वो डोर्सल साइड होती है. एंड क्लोजली और सबस्ट्रेटम से ये अटैच्ड होते हैं राइजोइड्स की हेल्प से. द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. सो ये जो लीफी मेंबर है यहाँ पे ये ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर
गैमीट्स बनाते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इनका जो थैलस है ये यहाँ से टूट जाएगा तो फिर वो भी अपना नया ग्रो कर सकता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। तो ये क्या करता है, ऐसे गैमा कब भी बना लेते हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है गैमा, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है, ये इस पे इसके थैलस पे ही ग्रो करती है। देन बाद में ये यहाँ से अटैच्ड हो जाती है एंड देन ये अपना नया थैलस बना लेती है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। Then gamma are green, multicellular and asexual buds which develop in small receptacles called gamma cup. तो gamma से gamma cup बनेंगे, located on thalli पे present होते हैं. The gamma become detached from the parent body and germinate from new individuals. Then during sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. So male and female ये बताए हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये मान लो आर्किगोनियोफोर फीमेल है, ये एंथ्रेडियोफोर ये मेल है, तो ये एक ही थैलस पे भी उग सकते हैं दोनों मेल फीमेल, या फिर डिफरेंट थैलस पे भी उग सकते हैं। Then the sporophyte differentiated into food seta and capsule. So मैंने बताया था फूड सीटा और कैप्सूल में यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, यहाँ पे बेस को फूड बोलते हैं, ये सीटा होता है, ये कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। देन आफ्टर मियोसिस, तो स्पोरोफाइट है तो उसमें मियोसिस ही करेंगे हम। सो मियोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे विद इन द कैप्सूल। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, स्पोर्स का काम होता है जर्मिनेट करना और गैमेट्स का काम होता है फ्यूजन करना। तो स्पोर्स जर्मिनेट करके अपना गैमेटोफाइट बना लेते हैं और इनका गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। सो ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम टेरिडोफाइट्स भी पढ़ेंगे, तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, बाकी किसी में भी फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होता है। उसके बाद आता है मोसिस। तो मोसिस में क्या है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। मतलब कि मोसिस की लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे ये मोस है, तो मोस में यहाँ पे 2 गैमेटोफिटिक स्टेज होते हैं। एक तो यहाँ पे थैलस होता है, ये थैलस इसका फिलामेंटस होता है, ऐसे फिलामेंट से ये ग्रो करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलेंगे हम इनको। और यहाँ पे ये जो लीफ स्ट्रक्चर इसी से डेवलप होती है आगे, इसको हम बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। तो ये दोनों ही गैमेटोफाइट होते हैं। तो गैमेटोफाइट की 2 स्टेजेज होती हैं मॉसेस में। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर्स। तो स्पोर्स जर्मिनेट करके सबसे पहले प्रोटोनिमा बनाते हैं और यहाँ पे थैलस बना रहे थे। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। फिलामेंटस होती है, ये कोई ऐसे गोल या लिवर शेप नहीं होती है जैसे कि मार्केंशिया में थी, यहाँ पे ऐसी फिलामेंटस होती है, एक ऐसे ऐसे एक सेल के ऊपर एक सेल। देन द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज। सो यहाँ से आगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है, वहाँ से ऐसे ही लीफी स्टेज बना लेते हैं, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड की तरह यहाँ से निकलता है और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लीफी स्टेज बनती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। सो ये जो लीफी स्टेज होती है, ये लीफी स्टेज में स्पायरली अरेंज होती है ये सारी की सारी लीव्स, और इरेक्ट होती है मीन्स ऊपर की तरफ होती हैं सीधी। दे आर अटैच टू दिस सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। तो इनके राइजोइड जो होते हैं मल्टी सेलुलर और ब्रांच होते हैं। द स्टेज बियर्स दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। तो ये जो स्टेज आई है ये यहाँ पे इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं आगे। फीमेल यहाँ पे फीमेल गैमेट्स बनेंगे और ऐसी कोई दूसरी बॉडी पे मेल गैमेट्स बनेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें देखें तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा एंड बडिंग। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन मीन्स कोई भी इसका यहाँ से टुकड़ा कोई टुकड़ा यहाँ से टूट जाएगा तो वो भी नया बना लेगा। बडिंग में मतलब कि जैसे ये सेकेंडरी बड बनता है, एक यहीं पे स्ट्रक्चर ग्रो करेगी और वो वहाँ से टूट जाएगी एंड वो नया अपना फिलामेंटस गैमेटोफाइट बना लेगा। दैन उसके बाद है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। तो जो ये लीफी शूट्स बनती है इनके टॉप पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। यहाँ पे भी जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा एंड कैप्सूल, जैसे कि हमने फ्यूनेरिया में देखा था। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट दैन इन लिवरवोर्ट्स। तो लिवरवोर्ट्स में हमने छोटे छोटे स्पोरोफाइट्स देखे थे। ये लिवरवोर्ट्स है तो ये लिवरवोर्ट्स का आर्किगोनिया, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और ये मॉसिस का स्पोरोफाइट है तो ये ज़्यादा इलेबोरेटेड रहता है। सो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मॉसिस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलेबोरेटेड होता है। दैन द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। तो कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो स्पोरोफाइट 2n होता है तो 2n से मियोसिस होकर ही n स्पोर्स बनते हैं। द मॉसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो मॉसिस होते हैं इनके पास इलेबोरेटेड मैकेनिज्म होता है, मीन्स यहाँ पे इलेबोरेटेड मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे पेरिस्टोम टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर खुलती हैं तो ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। इनके एग्जांपल देखें तो FP से याद रखेंगे, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला था वो मॉसिस का एग्जांपल है।